तो हम पढ़ा क्या रहे सर, रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है बाबू, ये रेशनल नंबर क्या होता है वो बता दिया है ना बाबू। मतलब नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट चार्ट बना है ना, नंबर का दो का बाल बच्चा, उस तरह से आपको फ्लो चार्ट बताएं। फिर बाबू आपको क्या बताएं, रेशनल नंबर के बारे में बताया। फिर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, ठीक। फिर दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर वो बताएं। फिर आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताया है ना। फिर आपको ई रेशनल नंबर बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, ई रेशनल नंबर बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, है ना बाबू। तो ई रेशनल नंबर को बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया है ना, डेसिमल वाला भी कैसे होगा उसको भी बता दिया। अब आगे बाबू क्या है, एक है रेशनलाइजेशन है ना, रेशनलाइजेशन है। तो ये क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा, रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो बाबू आप लोग बाबू जिंदगी में कभी देखते हो डिनोमिनेटर में क्या मेरा क्या आ जाए, री रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में अगर क्या आ जाए, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर क्या होता है सर, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट बाबू फाइव, स्क्वायर रूट कितना सिक्स सेवन, ये सब क्या होता है, ई रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी बाबू अगर स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट थ्री है ना, डिनोमिनेटर में है, ऊपर मान लो फोर होता है। तो बाबू हम लोग डिनोमिनेटर से बाबू है ना ई रेशनल नंबर को बाबू हटा देते हैं और उसको रेशनल में क्या करते हैं, बना देते हैं ना। डिनोमिनेटर में जब भी ई रेशनल नंबर होता है तो ये अच्छा नहीं लगता। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के ई रेशनल नंबर को है ना वो हम लोग क्या करते हैं, रेशनल बना देते हैं ना, डिनोमिनेटर वाले को, है ना, ठीक है ना। तो यही जो बनाने की प्रोसेस है भोला, ई रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में भोला है ना, किसके, डिनोमिनेटर का, है ना। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन कहा जाता है, और कुछ नहीं। शांति से 10 मिनट सुनोगे समझ में आ जाएगा, बुक पढ़ते रहोगे कभी नहीं समझ में आएगा, टीचर सिर्फ आएगा बता देगा, काय पढ़ेगा उसका मतलब नहीं बताएगा। क्या करे मनीषा साहब, छापने में बिजी है, ठीक। देखो जिंदगी में बाबू आपने बोला क्या क्या होगा, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर देखा होगा ना, जैसे फोर बटा रूट थ्री है ना बाबू, सेवन बटा कितना रूट टू, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, है ना। अब ये डिनोमिनेटर में बाबू इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लगता है। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, आपको इसको रेशनल नंबर लिख सकते हो या कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको आप क्या कर दो, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो जिस प्रोसेस के तहत बाबू इसको इरेशनल, डिनोमिनेटर के इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन। अब मन में ख्याल आता सर करेंगे कैसे, यही ना मन में ख्याल आता कि कैसे करेंगे, हाउ कैन डू इट बाबू, है ना, हाउ कैन डू इट, है ना, सोल्व इट, है ना। तो सिंपल सी बात है बाबू, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखना। अगर कोई स्क्वायर रूट में नंबर है और दो बार स्क्वायर रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर आता है वही वैल्यू होता है। नहीं समझ में आया, जैसे स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट का नंबर है ना। और सेम नंबर बाबू कितना, दो बार मल्टीप्लाई, तो अगर सेम नंबर जब भी दो बार मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा, है ना, उसकी वैल्यू अंदर में जो स्क्वायर रूट का नंबर रहेगा वही वैल्यू होगा, जैसे स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है। तो ये बाबू सेम नंबर है, दो बार मल्टीप्लाई में है। सेम नंबर कितना है, दो बार मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर तो कितना होगा, थ्री होगा। स्क्वायर रूट फाइव सेम नंबर है और दो बार मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट है, तो ये इसका रिजल्ट कितना होगा, तो स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर है वही रिजल्ट होगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे ना, यहाँ यूज करेंगे, इसीलिए बताएं, फ्री में नहीं बताएं, है ना, ठीक। तो ये आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लो क्यूब रूट है, ये क्या आपका थ्री लिखा है, मतलब थ्री है। यहाँ पे नहीं कुछ ऑर्डर लिखा हो रहा था, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या समझते हैं, दो समझते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या समझते हैं, दो समझते हैं, नहीं कुछ लिखा हुआ था, है ना, ठीक सर, अच्छी बात है। और बाबू अगर नहीं कुछ लिखा तो बाय डिफॉल्ट दो समझा जाता है। अगर बाबू दो के सिवा कोई दूसरा नंबर रहेगा तो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, है ना, दो तीन चार कुछ भी रहेगा तो मेंशन किया हुआ रहेगा, तीन चार पाँच, है ना। तो जैसे स्क्वायर रूट है क्यूब रूट ऑफ टू मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ टू मल्टीप्लाई ऑफ क्यूब रूट ऑफ टू, है ना। तो ये क्यूब रूट है ना, और तीन बार मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्यूब रूट के अंदर जो नंबर है वही नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही नंबर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आपको आना चाहिए, है ना, आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो आगे क्या है सर, अब ई रेशनल नंबर है बोला, थ्री बाई रूट टू है, क्या डिनोमिनेटर ई रेशनल नंबर। अब हमारा मन एकदम बेचैन हो रहा है बाबू कि इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रेशनल में कन्वर्ट कर दो, किसमें, रेशनल में। कैसे करोगे वही आपको सीखना। तो डिनोमिनेटर में रूट टू है ना, तो डिनोमिनेटर जो नंबर रहता है उसी से ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जैसे स्क्वायर रूट टू है, तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट टू और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्क्वायर रूट टू टू से ऊपर भी, स्क्वायर रूट टू से नीचे भी, है ना। क्यों सर, अरे मेरे लाल, ये दो दो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वन होगा ना। अब देखो ये थ्री मल्टीप्लाई रूट टू, थ्री मल्टीप्लाई रूट टू कितना हो गया, थ्री रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, अभी बताए, रूट टू कितना, दो हो जाता है। तो मेरा क्या बोला, डिनोमिनेटर पहले ई रेशनल नंबर था
अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। स्टार्टिंग में बताए थे रेशनल। अभी श्रुति कैमरा डाउन करो जी, बोलिए। श्रुति थोड़ा नीचे डाउन हुई बाबू, खाली पंखा देखे रहते हैं। हाँ, तो ये बताए थे वो कि जितने भी नंबर है बोला, 1 2 3 4 5 है ना, फ्रैक्शन में सारे के सारे क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर मेरा क्या था, इरेशनल नंबर। हमने जैसे सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई क्या होगा, स्क्वायर रूट टू क्या होता है, 2 होता है सर। तो यही क्या हो गया, 2 हो गया है ना, 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक की कहानी तो सर समझ में आ जाती है। ठीक। तो यही बाबू क्या हो गया, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, फ्री फ्रॉम द बाबू है ना बाबू, इरेशनल नंबर है ना। तो यही सब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। वेन द डिनोमिनेटर इज इरेशनल, डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड इनटू रेशनल बाय बाबू मल्टीप्लाइंग ए सुटेबल नंबर है ना, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर है ना, देन इट इज कॉल्ड बाबू रेशनलाइजेशन। तो आपको जिंदगी में कभी कोई भी डिफिनीशन नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्लास 9 के बच्चे हो, तो कभी नहीं डिफिनेशन पूछेगा। आपको इससे का प्रोसेस क्या होता है वो आप पाएगा, है ना, कि वो आएगा। ठीक। ठीक उसी तरह से देखो 7√3 है, तो डिनोमिनेटर में क्या बोला मेरा, डिनोमिनेटर में क्या √3 है ना। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर में अगर √3 है बाबू, मेरे डिनोमिनेटर में अगर √3 बोला मेरा है ना, तो क्या करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7√3 और डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई कितना 3 दे देगा। हाँ सर, बात तो यहाँ तक आती है समझ में। तो अब डिनोमिनेटर देखो क्या फ्री हो गया ना, डिनोमिनेटर क्या हो गया, फ्री हो गया इरेशनल नंबर से, है ना। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस है रेशनलाइजेशन। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब जिस नंबर के बाद वो मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल नंबर मेरा रेशनल नंबर कन्वर्ट हो रहा है, तो वही जो नंबर होगा वो क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब शांति से सुनो, यहाँ पे डॉट में ही नहीं रखना। ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ सर नीचे वाला इंडिकेट किया, यहाँ ऊपर वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर इंडिकेट किया, अरे वैसा बात नहीं है। √2 तो ये दोनों क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो √2 दोनों सेम है ना, तो इसीलिए √2 लिखा गया। ये √3 है ना, तो ये दोनों सेम है ना बोला, तो इसीलिए क्या क्या कर ये √2 यहाँ पे √3 क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है ना। ठीक सर। तो आगे टर्म क्या बाबू, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है बाबू, है ना, वह नंबर बाबू जिसको बाबू है ना, वह बाबू वह नंबर बाबू जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल नंबर आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही नंबर मेरा क्या कहता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे नहीं समझने की बात क्या इसमें बाबू मेरा, है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको कहोगे, वह नंबर बोला जिसको बाबू नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल नंबर आपका रेशनल नंबर बन जाएगा, तो वही आपका क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे स्क्वायर रूट थ्री सर, तो स्क्वायर रूट थ्री है ना। हाँ सर। तो √3 अभी बताएं, ताजा ताजा है, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा। तो ये जो √3 बाबू पहले इरेशनल नंबर था, है ना, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते इरेशनल, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया आपका, है ना, 3 आ गया। तो फ्री फ्रॉम क्या हो गया बाबू आपका, क्या हो गया, फ्री फ्रॉम द क्या हो गया बोला मेरा, है ना बाबू, इरेशनल हो गया। तो यही जो नंबर है स्क्वायर रूट 3, ये आपका क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है ना। जिंदगी जिरानी को, जैसे 108 नंबर समझो, बाद में लिखना। 108 नंबर क्या कर रहा है, √3 + √2, है ना, और क्या करा, √3 - √2 करा, कि नहीं, यही करा ना। हाँ सर। पहले समझ लो उसके बाद लिखना, लिखने के लिए पूरी जिंदगी बचा हुआ है ना, तो समझो। अब बहुत छटपटा रहा निको, क्या उधर गप करा निको। मैंने कैंसिल किया। नेक्स्ट, देखो क्या करोगे। अब इसको क्या करना बाबू, √3 तो a + b × a - b फार्मूला पे है कि नहीं है सर। इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो ये इसको a मान लो, स्क्वायर रूट 2 को b मान लो, तो a + b हो जाएगा। इसको a मान लो, इसको माइनस है, इसको b मान लो, तो a + b × a - b क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, a² हो जाएगा -b² होगा। यही ना बचपन में मम्मी सिखाई थी। हाँ सर, यही तो सिखाए थे। a + b × a - b कितना, a² - b² है ना। हाँ सर। तो आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा है, ए है, ये बी है, फिर ए है, ये बी है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे लाल, तो स्क्वायर रूट 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देंगे। बी की जगह √2 है, बी की जगह √2 है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कल ही प्रीवियस क्लास में होता था स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो सेम नंबर का वो है ना, कोई भी नंबर यहाँ पे स्क्वायर रूट उसी का वो यहाँ स्क्वायर अगर है, तो रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर होता है वो 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक।
मतलब क्या था सर, √3 प्लस √2 इरेशनल नंबर है ना, √3 √2 इरेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही इसको बाबू दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। 1 मेरा रेशनल नंबर है ना जी, है ना, 1 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो ये कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना, ये दोनों आपस को मल्टीप्लाई करने के बाद बोला मेरा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, समझना शांति से। तो बाबू यहाँ पे हमेशा बाबू अगर सेम नंबर है, जैसे √3 प्लस √2, इसका कहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो क्या बोलोगे, √3 माइनस √2 बोलोगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये बनेगा और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये बनेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजिंग, RATIO, रेशनलाइजिंग, है नहीं क्या, रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा, ठीक। बहुत जगह ऐसे था अनुरोध बाबू, नोट करो। कहीं कहीं बाबू रेशनलाइजिंग को बाबू एस लिखता है, नहीं तो जेड भी लिखेगा, है ना, तो ये सब बात है ना बाबू, कहीं कहीं जेड भी लिख देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जैसे नहीं समझ में आया और हमको थोड़ा सा समझाइए, ठीक। और समझो बाबू शांतनी और रोशनी, जैसे मान लो बाबू √5 है ना, अब प्लस मान लो 2 है, और इसी को मल्टीप्लाई कर दो कितना, √5 और -2 को, है ना। इसका कहेगा वो कि √5 प्लस 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, तो √5 - 2, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बोला तो A+B A-B कौन सा फॉर्मूला पर बैठेगा, A² - B² का फॉर्मूला पर बैठेगा, क्या बनेगा, A² - B² का फॉर्मूला पर बैठेगा, है ना। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट बोलो, मतलब ये क्या आपका बनेगा बाबू, √5 है ना, A+B × A-B, तो क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, अभी ताजा ताजा बताएं। और फिर बाबू, अरे शैतान, इसको A+B तो A+B का बचपन फॉर्मूला A² - B² तो इन्हें स्क्वायर मान लो, B मान लो, A मान लो, B मान लो, तो A²। अब माइनस कितना बोला, ये 2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर बचपन में सिखाए थे, 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है ना। मतलब क्या सर, √5 में आपको कहेगा बाबू कि √5 प्लस 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, तो √5 - 2, √5 - 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, √5 + 2। ये एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, दोनों एक दूसरे का, है ना। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना बोला, जब भी कोई नंबर है बाबू, कहेगा कोई मान लो ऐसे पूछेगा, जैसे 3 प्लस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसमें कौन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि क्या हो जाए, ये जो इरेशनल नंबर है वो गायब हो जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस √5 से, यही ना मल्टीप्लाई करोगे। ठीक सर, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ध्यान देना। प्लस रहेगा तो उसका माइनस बनेगा, माइनस रहेगा तो उसका प्लस बनेगा, है ना, प्लस बनेगा, ठीक। तो ये सब बात है रेशनलाइजिंग फैक्टर का, है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर का। अब इसको आप लोग राइट डाउन करो, फिर आगे आपको सर बताते अगर हैं। खाली √5 से मल्टीप्लाई करे तो? तो √5 से खाली मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, तो आपका नहीं ना होगा बब्बू, एगो में रूट आ जाएगा ना, एगो में रूट आ जाएगा, देखो अभी ये रेशनल नंबर रूट से फ्री होला, खाली √5 से करोगे तो एगो में रह जाएगा आपका। 1 नंबर, 110 नंबर, कहेगा क्या बाबू, द रेशनलाइजिंग फैक्टर, द रेशनलाइजिंग फैक्टर बोला ऑफ √7 + 5 क्या होगा, है ना, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक। आज सर पढ़ाएंगे। हाँ। अपना टाइम पे आइए ना जी, काहे आके डिस्टर्ब करे बोला, द रेशनलाइजिंग फैक्टर जैसे मान लो बाबू
3 + √2 है। इज, लिखिए समझाते हैं। ये लाइन छोड़ के। नहीं बोलना, उसी में ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी में भरना। ए मनीषा साहू, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में, बोली मनीषा आप सर, साहू। लिखो, जल्दी लिखो। आपका आज तबीयत खराब है? नहीं भोला, रात को भोला शादी ब्याह था तो रात भर जगरना हो जाता है ना जी। काम करना, आपको पढ़ाना, पूरा घर का काम देखना, बहुत वर्कलोड रहता है वो। नॉर्मल टीचर बोला आपको पढ़ाते ही नहीं, सीधे छुट्टी दे देते। आज छोड़ो, नहीं पढ़ाएंगे। लिखिए जल्दी, आगे समझाते हैं। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। सर सबसे नीचे में क्या लिखे हैं? 1 + 3√2। 1/3 + √2 है। जैसे क्या सर? कुछ नहीं। देखिए, समझिए, सुनिए, फिर कीजिए। 110 नंबर, 110 नंबर बोला। क्या करा सर? √7 + 5 है। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कह रहा है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन बनेगा? तो सोचो, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा मेरे लाल। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। क्या बनेगा? तो इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बाबू कि ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ना, ये गायब हो जाए? तो जो रहेगा वही √7 - 5। आ जाए। ठीक, जो रहेगा वही चीज लिख देना, खाली आपको क्या करना, साइन चेंज करना। √7 - 5 है ना? क्या करोगे? √7 - 5। हमरा के नहीं विश्वास होता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो, स्क्वायर रूट वाला नंबर ही नहीं दिखाई देगा। नहीं विश्वास होता, देखो बोला है ना बाबू। क्या करोगे? √7 + 5। एक कितना? √7 - 5। तो फार्मूला पे नहीं हो गया? A + B, A - B। फार्मूला पे हो गया ना? हाँ सर, फार्मूला पे तो हो गया। ये आपका फार्मूला है ना भोला, ए है बी है, तो A + B हो गया। और ये है -B है, A - B हो गया, है ना? तो A + B, A - B मल्टीप्लाई, तो मम्मी फार्मूला क्या बताई थी? A² - B² बताई थी, यही ना बचपन में बताई थी, है ना? हाँ सर। तो A², A की जगह कितना? √7 का स्क्वायर माइनस, है ना, 5 है, 5 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर बताए थे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रहता है 7 होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 7 - 25 कितना? 18 हो जाएगा माइनस में। तो -18 भी मेरा क्या, इरेशनल नंबर है ना? तो पहले इरेशनल था, रेशनल आ गया, है ना? तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है ना, और कुछ नहीं कहलाता है। ठीक। जैसे 1/3 + √2 है, कितना है ना भोला? 110 नंबर, 11 नंबर। 1/3 + √2 है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ना √2 है, तो डिनोमिनेटर में जब √2 रहेगा भोला, तो इसको क्या करो, डिनोमिनेटर के √2 से क्या करो, फ्री कर दो। डिनोमिनेटर में √2 है ना, तो इसको फ्री करो, तो किससे आप मल्टीप्लाई करोगे?
है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, खाली साइन चेंज रहेगा, 3 - √2 हो जाएगा और 3 - √2 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ठीक सर, अब सेम से मल्टीप्लाई कर दिया बोला, तो जैसे अब डिनोमिनेटर को सोल्व करोगे ना, तो डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट वाले से फ्री हो जाएगा। तो यही आपका क्या बनेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो कहेगा 3 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 3 - √2 हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसका भोला आपका वो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा मेरे लाल, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा, है ना। हाँ सर, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 3 - √2 बन जाएगा। बात समझ में आती है तो लिखिए। अनुष्का, ये वो वाला होमवर्क बना के भेजे हो आप लोग जी, या √4.7 या 5 का नंबर लाइन पे यस सर, भेजी हूँ मैं। आप भेजिए मनीषा से साहू। तो सर काहे भोली, काहे नहीं भेजी जी। सब भूल गए। हाँ तो उठा बैठे एक आध दिन करवा देंगे देंगे तो अच्छा लगेगा। आज देखते भेज बैच देंगे। बैच बैच एक में सब करती है ना जी, बच्चा सब उछल उछल के करता है। जल्दी लिखो। जल्दी लिख, जल्दी कीजिए बाबू। ठीक, लिख, लिख ली श्रुति। जल्दी लिखो बोले। जल्दी लिखो। लिख लेन उसका। यस सर। वाह, लिखी साहू जी, मनीषा साहू। हाँ सर। चलो ठीक है। आई निको शैतान एक भी पेज नहीं लिखा, एकदम लतखोर, का नहीं लिखा निको। सर लिख लिख रहे हो, झूठ बोलिएगा, झूठ भी बोलने लग सीख गया जी। और राइटिंग इतना लिखा। खराब लिखा हो, अभी चेक कर, रुको ना, क्लास के बाद अभी चेक कर रहे हैं कितना लिखे हो जी। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग पतले दुबले हो रहे हैं बाबू, हमको पता नहीं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है जी। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू क्या है बाबू, टॉपिक बोला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपका 2-3 क्लास चलेगा। इसके बाद वो आपका है ना, ये टॉपिक बाबू आपको एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर में दिया होगा बुक में। नेक्स्ट बोला मेरा क्या बाबू, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या सर, आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, रेशनलाइज करना। कितना नंबर क्वेश्चन था बोला अभी, 100, कितना नंबर था सिलेंडर, सर 1। 101 था, 12 होगा जी।
चलो ठीक, 111 था ना बोला। हाँ सर। जैसे आपको वो क्या करा, क्वेश्चन कुछ कुछ दे रहा था, कुछ कुछ बताते, बाकी आपको बना के लाना है ना। पहले क्वेश्चन लिख दे हैं। चलो पहले वो दो बताते हैं। जैसे कितना बाबू, 1/बाबू 4 + √2 है। ठीक, ये डिनोमिनेटर है ना। इसको क्या करना, आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना, रेशनलाइज करना है। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 4 + √2। ठीक। ठीक सर। इससे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में बाबू, ये इरेशनल नंबर है ना, स्क्वायर रूट। इसको रेशनलाइज मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, फ्री कर देता है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 - √2 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 × 4 - √2। 1 कितना, 4 - √2 सर। आई A + B, A - B नहीं हो गया। अरे A + B मल्टीप्लाई A - B, मतलब ई ऐसे नहीं है सर। अरे न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, पे चेहरा लटका लेता है शैतानी सब, है ना। तो क्या हो गया, A + B, A - B, इसको सोल्व करो। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वही नंबर रहेगा। 4 - √2। A + B, A - B कितना, A²। A + B, A - A², तो माइनस कितना, √2। एक लाइन लिख दीजिए सर, हम गड़बड़ा जाते हैं एकदम। 4 का स्क्वायर माइनस कितना, √2 का स्क्वायर। ठीक। 4 - √2, 4 का स्क्वायर कितना, 16। √2 का स्क्वायर कितना पढ़ाए थे, 2 पढ़ाए थे। तो 4 - √2 अपॉन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर मेरा फ्री हो गया ना ये रेशनल नंबर से। डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, फ्री हो गया। और जब डिनोमिनेटर आपका फ्री हो गया, बोला पहले डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, अब फ्री हो गया। तो यही इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक। लिखो इसको, लिखो बोला। ये बहुत सारे ये चीज बहु हम लोग 7 के बच्चे को पढ़ाते हैं। जो 7 में रहता है ना, उसी को पढ़ाते हैं। आप लोग को 9 में हमको पढ़ाना पड़ रहा है, शुरू से रहता है, हम आपको नहीं पढ़ाते हैं। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखिए। चलिए, तो इस तरह से डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना। लिखिए मनीषा साहू। ए रोशनी, आज हाँ सताना भी सर। आपका गोडी में। चलो ठीक है, लिखिए रोशनी। यस सर। क्या बोल चलो अच्छी बात है बाबू। अब कुछ कुछ क्वेश्चन थे, तो उसके बाद ये सबको इरेशनल नंबर वाला है वो बताना है।
112 113 ये सारे के डिनोमिनेटर को इरेशनलाइज करना है। जैसे 1/√7 इसको इरेशनलाइज करना, ये आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद एगो क्वेश्चन इस सबका डाउट है वो बताएंगे, आपका टाइम हो जाएगा। 1/√2 प्लस √3, ठीक। 5/√7 माइनस √5, 106 नंबर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आय शैतान कंग्रेचुलेशन, कोई अथी वाला अथी हुआ का जी? जैसे आप लोग लगता है सेंचुरी पूर गए। सर आपका सर आपका सर आपका। देखो जल्दी से, शादी ब्याह कोई अथी है जी, आदमी का ड्रीम पूरा होना चाहिए। ये आपको बना के भेजना है। नेक्स्ट कौन सा दिक्कत है बाबू रौना, कौन सा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट वाला जी? सर 4 4 पॉइंट कितना है जी? पॉइंट तेरा इसको पता नहीं है। बाय सर। ऐसे था नहीं पढ़ेगा कौन जी? भाई सर के लिए कितना है जी रौनक? इसको पता नहीं है कि कितना डाउट है। कितना है जी रौनक? उसी नोटबुक पे लिखा हुआ ही देख रहा हूँ। क्या क्या बोलता है? आप लोग को पृथ्वी के किसी भी बुक से डाउट रहता है तो पहले अपना डाउट क्लियर करना कि हमको क्या डाउट है। आप लोग को डाउट में पता नहीं रहता कि हमको डाउट डाउट क्या है ना, डाउट में ही डाउट हो जाता है आप लोग का समस्या। अब इसको बोल रहे हैं क्या डाउट है, तो 4 पॉइंट मैंने इसका डाउट में ही डाउट है बाबू, तो कैसे कोई भी सोल्व करेगा? सर पहले अपना जो 4.7 तब 4.7 है भोला रौनक, तो क्या करना, एक बाबू 4.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना। मान लो ए है बी है, तो ये कितना हो जाएगा? 4.7 मान लो सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट नहीं लिखना, स्केल है ना जी, तो उसमें 4.7 सेंटीमीटर जाएगा ना। उसके बाद अपने से 1 सेंटीमीटर लंबा ले लेना, मान लो 1 सेंटीमीटर लंबा ले लेते तो पॉइंट सी हो गया। अब एसी को बाइसेक्ट करो, एसी को बाइसेक्ट करो, तो एसी को बाइसेक्ट कैसे करोगे? कंपास को बढ़ाओगे भोला मेरा। एसी को अगर आपको बाइसेक्ट करना भोला, लाइन को बाइसेक्ट करना आता है रौनक, नहीं आता जी? यस सर वो तो 6th में किया हुआ है। हाँ तो फिर तो एसी को बाइसेक्ट कर लोगे तो उसके बाद समस्या क्या बाबू? हाफ से ज्यादा ऐसे नापो, एक इधर कट मारो इस तरह से, और हाफ से ज्यादा एक इधर कट मारो इस तरह से, फिर हाफ से ज्यादा एक इधर कट मारो इस तरह से, और हाफ से ज्यादा एक इधर कट मारो, इसको मिला दो, है ना। इसको जो पॉइंट है भोला मिला दो, कि नहीं हो गया। अब क्या करो, पॉइंट बाबू इतना जो है भोला ये डी हो गया। अब एडी, एडी जो लेंथ है भोला, इसको कंपास की सहायता से मान के आप क्या करो, सेमी सर्किल ड्रा कर लो। एडी जो लेंथ है भोला मेरा, है ना, कंपास की सहायता से भोला ड्रा करके, जैसे एडी जो लेंथ है इसको इतना नाप के क्या करो, सेमी सर्किल ड्रा कर लो ऐसे करके। फिर बाबू ये आपको सी पे एंड करेगा। कहाँ एंड करेगा, क्या वो संस्कृति? हाँ जी, कहाँ एंड करेगा? सी पे। बी पे कितना बनाना? 90 डिग्री बनाना। बी पे आपको कितना बना लेना? 90 डिग्री बना लेना। बी पे 90 डिग्री बना लीजिए। 90 डिग्री बनाने आता है जी कि नहीं आता जी? सर आता है। हाँ तो बी पे 90 डिग्री बना लो। और ये जहां कट करेगा सेमी सर्किल को, जहां कट करेगा, मान लो एक्स पे कट गया, ई पे कट गया, तो यही जो लेंथ है बी एक्स, यही आपका √4.7 है, और कुछ नहीं होता है। एक बार बना के भेजना, फिर बाबू नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। ओके सर। चलो आइए, अब होमवर्क बना के भेजो, नहीं भेजोगे बाबू उठा बैठी करवाएंगे, खाली सर कह रहे ये हैं एक फिर आदमी सही में कर। सर अभी वही करने जा रहा हूँ। अच्छा सर ये 114 में माइनस में आ रहा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर माइनस में आ गया तो क्या दिक्कत है? माइनस से इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। डिनोमिनेटर माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाँ ये आपका स्क्वायर रूट नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में।
बाय सर। बाय बाय भोला। जाइए, जिंदगी आप लोग जी लीजिए, वो सबको भी सर पी लीजिए जी, पानी तानी जो भी पीना पी लो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाबू। सर सर, आपका